अथ द्वादशोऽध्यायः। सभी पदार्थों को आलोकित करने वाले तेजवान सूर्य देव पूर्व दिशा में उदित होते हैं। वे इस लोक में सहज दर्शनीय हैं एवं विशिष्ट प्रकार से धन वैभव की वृद्धि करते हुए सुशोभित होते हैं। वैसे ही ये अग्निदेव दिव्य गुण युक्त अमरत्व प्रदान करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, आयु में वृद्धि करने वाले हैं। देवों के द्वारा इन्हें प्रकट किया गया है। जैसे माता पिता विपरीत वर्ण होने पर भी एक मन वाले होकर आपसी सहयोग से शिशु का पोषण करते हैं, वैसे ही श्वेत कृष्ण वर्ण रूप रात दिन मानो एक मन वाले होकर अग्नि रूपी बालक को प्रातःकाल तथा सायंकाल आहुति प्रदान करके पोषित करते हैं, जिससे वे स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक के अंदर सूर्य देव के सदृश शोभायमान होते हैं। ऐसे अग्निदेव को धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्तियों ने धारण किया है। वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ विद्वान क्रांतिदर्शी जगत के प्रेरक सविता देव उषा काल के पश्चात विशिष्ट आलोक को विस्तारित करते हैं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण पदार्थ अपने स्वस्थ स्वरूपों को धारण करते हैं, मानवों सहित समस्त प्राणियों को मंगलकारी पथ में प्रवृत्त करते हैं। हे अग्निदेव, आप ऊर्ध्वगामी तथा महान हैं। आप मनोहर पंखों वाले पक्षीराज वेगगामी गरुड़ के समान हैं। त्रिवृत्त स्तोम आपके शीश तथा गायत्री छंद आपके चक्षु हैं। बृहत साम तथा रथंतर साम आपके दोनों पंख हैं। पंचदश स्तोम आपका अंतःकरण है। गायत्री आदि 21 छंद आपके हृदयादि अंग हैं। इसे त्वा आदि यजु मंत्र आपके नाम अर्थात परिचायक हैं। वामदेव नामक साम आपका शरीर है। यज्ञाय यज्ञ यज्ञ नामक साम आपकी पुच्छ है तथा धिष्णय स्थित अग्नि आपके खुर नख हैं। हे अग्निदेव, आप वेगवान गरुड़ के समान पक्षी रूप हैं। इस कारण आकाश के लिए गमन करें तथा स्वर्गलोक को प्राप्त हो। यजमान 4 कदम पूर्व दिशा में चले और प्रत्येक पादन्यास पर बोले, हे मेरे प्रथम पादन्यास, आप अग्नि रूपी विष्णु के पादन्यास हो। आप शत्रुओं का नाश करने वाले हो। आप गायत्री छंद पर आरूढ़ हो और इस पृथ्वी को जीत लो। हे मेरे द्वितीय पादन्यास, आप विष्णु के पराक्रम हैं। आप अभिमानी शत्रु का हनन करने वाले हैं। आप त्रिष्टुप छंद पर आरूढ़ हो और अंतरिक्ष को जीत लो। हे मेरे तृतीय पादन्यास, आप विष्णु के पराक्रम हैं और दुष्टों को मारने वाले हैं। आप जगती छंद पर आरूढ़ होकर धिलोक जीत लो। हे मेरे चतुर्थ पादन्यास, आप विष्णु के चौथे पादन्यास हो। आप मुझसे शत्रुता रखने वालों का हनन करें। आप अनुष्टुप छंद आरूढ़ होकर दिशाओं विदिशाओं को जीत लें। हे अग्निदेव, आप नभ में बादलों के बीच में रूप बिजली के रूप में दमकते तथा गर्जना करते हुए भूलोक को गुंजरित करते हैं। प्राण पर्जन्य के रूप में पेड़ तथा औषधियों को अंकुरित करते हैं। त्वरित गति से उत्पन्न तथा प्रदीप्त होकर सभी को आलोकित करते हैं। भूलोक तथा स्वर्गलोक के बीच में बिजली के रूप में शोभायमान आप स्तवनीय हैं। हे अग्निदेव, आप सम्मुख आलोकित होने वाले हैं। आप आयु, तेजस, कांति, संतान, श्रेष्ठ बुद्धि, सुवर्णादि अलंकार, गो अश्वादि तथा शारीरिक पोषण आदि के रूप में इष्ट लाभ प्रदान करते हुए शीघ्र हमारे निकट आगमन करें। हे अंगिरावत प्रकाशमान अग्निदेव, आप सहस्रों बार हमारे बुलाए जाने पर आगमन करें। आपका यहाँ से विसर्जन भी हजारों बार हो। आप पोषण करने वाले, धन में वृद्धि करते हुए हमारे खोए हुए धन को फिर से प्राप्त कराएं तथा हमें फिर से ऐश्वर्यवान बनाएं। हे अग्निदेव, आप हमें पुनः बल वीर्य से संपन्न करें। अन्न तथा आयु में वृद्धि करने के लिए फिर से यहाँ पधारें तथा यहाँ आगमन करके दुष्कृत्यों से हमें मुक्ति दिलाएं। हे अग्निदेव, आप धन सहित लौटें तथा जगत के उपयोग के निमित्त उत्तम पावन जल प्रवाह से, औषधियों, वनस्पतियों आदि से सभी को सिंचित करें। हे अग्निदेव, आपको यहाँ हम आदरपूर्वक लेकर आए हैं। आप अत्यंत अचल होकर, स्थिरता से युक्त होकर उखा के मध्य भाग में स्थित हों। संपूर्ण प्रजाएं आपकी अभिलाषा करें। हमारा राज्य आपके तेजयुक्त गुणों से कभी भी शून्य न हो। हे सब पाप ताप विनाशक वरुण देव, आप अपने तीनों ताप रूपी पास से हमें मुक्ति प्रदान करें। आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक बंधन से हमें मुक्ति प्राप्त हो एवं ऊपर, मध्य तथा नीचे के पास से भी हमारे शरीर को मुक्त करो। हे अदिति पुत्र, पाप रहित होकर आपके कर्म फल के नियम में बंधे हुए हम दयनीय अवस्था में न रहें। महिमावान अग्निदेव की उत्पत्ति उषा काल के पहले हुई। वे रात्रि लक्षण वाले अंधकार को हटा करके दिन लक्षण वाली ज्योति के संग यहाँ आए हैं।
अपनी लपटों द्वारा शोभायमान होते हुए समस्त लोगों को वे अपनी तेजस्विता से दैदीप्यमान करते हैं। सभी में चैतन्य रूप में विद्यमान, पवित्रता में स्थित रहने वाले, अंतरिक्ष लोक में वायु के रूप में स्थित रहने वाले, सभी के आश्रय स्थल यज्ञ कुंड में प्रदान की जाने वाली आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाने वाले, यज्ञ स्थल में निवास करने वाले वर्णीय अतिथि, प्राणाग्नि के रूप में सभी मानवों में स्थित, नभ में बिजली के रूप में विद्यमान, जल के भीतर बड़वाग्नि के रूप में विद्यमान, पृथ्वी के भीतर ज्वालामुखी फूटने के रूप में विद्यमान, सत्य तथा ज्ञान से युक्त, पाषाणों के संघर्षण से चिनगारी के रूप में प्रकट होने वाले, ऐसे सभी जगह व्याप्त अग्निदेव की महिमा का हम गुणगान करते हैं। हे अग्नि, आप समस्त कर्मों के विषय में जानने वाले हैं, अतः आप माता के समान उखा की गोद में विद्यमान हो। इसे अपनी तप्त करने वाली ऊर्जा से संतापित न होने दें, अपनी लपटों से जलाए नहीं। इस उखा के मध्य भाग में आप अपने निर्मल प्रकाश से विशेष रूप से दीप्तिमान हो। हे अग्निदेव, आप अपनी दीप्ति से इस उखा के बीच में अपने निवास स्थल पर ही प्रदीप्त हों। हे जातवेदा अग्निदेव, आप ज्वाला से तेजयुक्त होते हुए उखा का सभी प्रकार से कल्याण करें। हे अग्निदेवता, आप हमारे निमित्त कल्याणकारी होकर यहाँ शांत रूप में स्थित हों, सभी दिशाओं को मंगलकारी भावना से युक्त करें एवं उखा की गोदी में स्थित हों। उत्तम मेधा से युक्त याजक प्रदीप्त होने पर उन अग्निदेव की अभ्यर्थना करते हैं जो सबसे पहले स्वर्गलोक में सूर्य रूप में प्रकट हुए, दूसरी बार पृथ्वीलोक में यज्ञाग्नि के रूप में प्रकट हुए और जात मेधा के नाम से विख्यात हुए, तीसरी बार जल में प्रकट हुए और बड़वाग्नि के रूप में विख्यात हुए। मनुष्यों के कल्याण की कामना करने वाला यह अग्नि उस जल की वर्षा करता है। हे अग्निदेव, आपके जो सूर्य, अग्नि तथा बड़वा तीन तेज हैं, उनसे हम भलीभांति परिचित हैं। गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि आदि आपके सभी रूपों से भी हम भलीभांति परिचित हैं। आपका जो मंत्र में विद्यमान गोपनीय नाम है, उसको भी हम जानते हैं। हम आपके बिजली के रूप में दमकने वाले, जल के स्रोत से उत्पन्न होने वाले स्थान से भी हम भलीभांति परिचित हैं। हे अग्नि, मनुष्यों के हितकारी प्रजापति ने आपको समुद्र में बड़वानल के रूप में, तेजवान प्रजापति ने अंतरिक्ष लोक के बादलों के मध्य में बिजली के रूप में एवं तीसरे स्वर्गलोक में तेजयुक्त सूर्य के रूप में प्रकट किया। मनुष्यों में जठराग्नि रूप से स्थित होकर तुम उनकी प्राण रक्षा करते हो। हे अग्निदेव, आप आकाश में मेघों से मध्य विद्युत के रूप में चमकते एवं गर्जना करते हुए पृथ्वी को गुंजायमान करते हैं। प्राण पर्जन्य के रूप में वृक्ष वनस्पतियों को अंकुरित करते हैं। शीघ्र उत्पन्न तथा प्रज्वलित होकर सभी को प्रकाशित करते हैं। पृथ्वी और ध्रुलोक के मध्य विद्युत के रूप में सुशोभित होने वाले आप स्तुत्य हैं। गौ, अश्व आदि संपत्ति को प्रचुर मात्रा में प्रदान करने वाले, धन को धारण करने वाले, मन के अभिष्टों को पूर्ण करने वाले, यजमान द्वारा किए जाने वाले, सोमयाग के रक्षक, सबके आश्रय, बलपूर्वक अरण्य से प्रकट होने के कारण बल के पुत्र रूप, जल में राजा वरुण के रूप में, उषा काल के बाद सूर्य देव के रूप में दैदीप्यमान अग्निदेव विशेषकर प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण जगत की ध्वजा स्वरूप ये अग्निदेव समस्त भुवनों में दैदीप्यमान होकर स्वर्गलोक तथा भूलोक को अपने तेज से परिपूर्ण करते हैं। सभी जगह गमनशील अत्यंत दृढ़ मेघों को भी छिन्न भिन्न कर देते हैं। ऐसे अग्निदेव के लिए यजमान और 4 ऋत्विज मिलकर यज्ञ का संपादन करते हैं। कभी भी क्षीण न होने वाली कांति से युक्त, पवित्रता प्रदान करने वाले, दुष्टों के विनाशक बुद्धिमान अग्निदेव मानवों में स्थित किए गए हैं। ये अग्निदेव उपद्रव रहित अथवा रोष रहित धूम को जलवृष्टि के निमित्त आकाश में भेजते हैं, साथ ही साथ अपनी पवित्र महिमा से स्वर्गलोक में व्याप्त होते हैं। स्वर्ण सदृश आभा वाले अग्निदेव सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाले हैं और इस लोक में सहज दर्शनीय हैं। वे विभिन्न प्रकार से धन ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए शोभायमान होते हैं। ये अग्निदेव श्रेष्ठ शक्ति संपन्न, अमृत स्वरूप, दुख नाशक, आयुष्य के संवर्धक हैं। देवताओं द्वारा उन्हें प्रकट किया गया है। विभिन्न हविरान्नों से यह अग्नि देवत्व को प्राप्त होता है। हे कल्याणकारी दिव्य गुण संयुक्त अग्निदेव, आज इस समय जो याजक आपको घी से सिंचित किए गए पुरोडास को अर्पित कर रहा है, उस याजक को सबसे ऊंचे पद पर स्थापित करें। हे अग्निदेव, आप महाशक्ति संपन्न हैं। आप देवों के निमित्त प्राप्त होने वाले उत्तम स्वर्गादि सुखों को भी उसे प्रदान करें। हे अग्नि, आप याजक को कीर्ति बढ़ाने वाले यज्ञ कर्म में संलग्न करें। उसे यज्ञानुष्ठान के अवसर पर हवन कर्म
और स्तोत्र पाठ हेतु प्रेरित करें। आराधक याजक सूर्यदेव तथा आपके प्रीति पात्र हों एवं पौत्र पौत्रादि सभी संततियों के सुख से समृद्धिशाली बने। हे अग्नि, याजक आपकी सेवा करने में लगे रहते हैं। वे आपकी कृपा से नित्य प्रति धन वैभव प्राप्त करते हैं एवं आपके सहयोग की कामना करते हुए बुद्धिमान लोग यज्ञ के पुण्य कर्मों से दिव्य प्रकाश की रश्मियों से युक्त देवपथ को प्राप्त करते हैं। जठराग्नि रूप में संपूर्ण मानव जाति के हितैषी एवं सोम के संरक्षक अग्निदेव की ऋषिगण आराधना करते हैं। आपसी विद्वेष की भावना से रहित पृथ्वी तथा स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देव शक्तियों को हम आवाहित करते हैं। हे अग्नि आदि देवताओं, हमें शक्तिशाली पुत्रों सहित विपुल धन वैभव प्रदान करें। हे यजमान और ऋत्विक गणों, आप समिधाओं द्वारा अग्निदेव को हर्षित करें। अतिथि रूप अग्निदेव को घृत की आहुति प्रदान करके प्रज्वलित करें एवं इस प्रज्वलित अग्नि में हव्य पदार्थों की आहुतियां समर्पित करें।